नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी युवा अपनी आवाज़ से समाज और देश को हिला देते हैं, लेकिन जब वह आवाज़ हिंसा और संघर्ष की तरफ मुड़ती है तो दिल द्रवित हो जाता है। उत्तर भारत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लेह में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान CRPF की गाड़ी में आग लगा दी। यह प्रदर्शन केवल हिंसा का मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे का हिस्सा है। छात्र लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन में लेह के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय सोनम वांगचुक का समर्थन भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह प्रदर्शन छात्रों की उस मांग के इर्द गिर्द केंद्रित है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में लद्दाख केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिससे यहाँ के नागरिकों को समान अधिकार और संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्दी हिंसक मोड़ ले गया। छात्रों ने क्रॉसिंग पॉइंट पर CRPF की गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की। छात्रों का कहना है कि उनका यह आंदोलन केवल लद्दाख के अधिकारों के लिए नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी मांग जायज है और लद्दाख के नागरिक लंबे समय से समान अधिकारों और संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोनम वांगचुक, जो इस आंदोलन में छात्रों के समर्थन में खड़े हैं, पहले भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठा चुके हैं। उनका मानना है कि लद्दाख के लोगों की आवाज को अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। तो आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। साथ ही सोनम वांग ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ साथ सरकार से भी अपील की है। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही।